अच्छा, मुझे आप ये बताएं स्टूडेंट्स कि जो प्रीवियस इक्वेशन हमने की, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया, उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म और ये जो जनरल फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे? सर एक्स का डिफरेंस है। वेरी गुड। एक्स का डिफरेंस है ऑब्वियसली। अब मतलब ये है कि ये सारा इक्वेशन वही है एज इट इज, सिर्फ इसमें साथ में एक्स के टर्म्स चल रहे हैं। अब ये एक्स देखिए क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट्स बी एग्जैक्ट अबाउट इट कि एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीपल्स विथ पावर्स आना शुरू हो जाए तो इक्वेशन लीनियर नहीं रहता। मतलब ये है कि ये काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मैं सामने दिखा देता हूं दिस इक्वेशन। ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये लीनियर है, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर्स है डिफरेंशियल के टर्म्स के और वाई के टर्म्स के, वो वन है, और जो बाकी दीगर दो कंडीशंस थी कि मल्टीपल्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे और ट्रांसीडेंटल इसके अंदर नहीं है, तो ये इक्वेशन लीनियर तो है बट नॉन होमोजीनियस है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन हो, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन जा रहा है। लिहाजा इस इक्वेशन को अगर मैं नाम देना शुरू करूं तो ये इक्वेशन है हायर ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा इसका नाम। ये एक तो हायर ऑर्डर है जिसमें nth ऑर्डर हो सकता है, 4, 5, 3, 2 कुछ भी। हायर ऑर्डर क्योंकि इसके अंदर f ऑफ x भी एग्जिस्ट करता है, तो ये नॉन होमोजीनियस भी है f ऑफ x की वजह से, साथ में ये नॉन लीनियर भी है। किसकी वजह से? ये जो x की पावर n, x की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ये जो x वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हुए हैं इसकी वजह से ये नॉन लीनियर भी है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह की इक्वेशन जब बन जाए तो इस इक्वेशन का नाम है स्पेसिफिक के इट इज कॉल्ड एज काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जब x के मल्टीपल्स आना शुरू हो जाए तो इट बिकम्स नॉन लीनियर, एंड व्हेन दैट इक्वेशन बिकम्स नॉन लीनियर इट इज कॉल्ड एज काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो दोनों को पहचानना आप सीख जाए। जब तक दोनों को पहचान नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं होंगी, मिक्स कर जाओगे मेथड्स आप लोग। तो दोनों को पहचानने का तरीका ये है कि एक में x के मल्टीपल्स है, एक में x के मल्टीपल्स नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे चलें आप, बोलें। अच्छा। जी सर। अच्छा जी, हसनैन साहब, आपका नाम याद हो जाएगा मुझे, ऐसे बोलते रहे आप। थैंक अच्छा, यू अब सर। देखें, अब देखें थ्रू आउट दिस कोर्स हम एक ही मेथड यूज कर रहे हैं। हमें जब शुरू शुरू में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिला था तो हमने उसको सॉल्व कैसे किया था? होमोजीनियस बना के। पहले हमने उसको होमोजीनियस बनाया फिर सॉल्व किया। फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो उसको पहले एग्जैक्ट बनाया फिर सॉल्व किया। इसी तरह से फिर बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला था जो कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशंस थे, तो उसको भी पहले हम लीनियर हम बनाया उसको हमने, और उसके बाद सॉल्व किया। बिल्कुल इसी तरह का काम हम इस इक्वेशन के साथ भी करने वाले हैं। ये इक्वेशन जो नॉन लीनियर बना बना हुआ है इसको पहले हम लीनियर बनाएंगे। जैसे ही ये लीनियर बन जाएगा तो जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया बिल्कुल वही वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हमारा पर्पस क्या है इसमें? पर्पस ये है कि पहले इसको लीनियर बनाओ और लीनियर बनाने के बाद इसको
वही नॉन होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व करना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लीनियर बनाए कैसे। तो लीनियर बनाने के लिए हमें इसमें से इसमें रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ेगी। और रिप्लेसमेंट किसकी करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी ये जो x वाले टर्म्स हैं, x एक्स स्क्वायर, x क्यूब, x पावर n, ये। और इन टर्म्स को रिप्लेस कैसे करेंगे? हम सपोजिशन करेंगे। सपोजिशन करके इस तरह से लेके चल रहे हैं हम कि x की जगह पे हम पुट करेंगे, अज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू e पावर t। एक्सपोनेंशियल के अज्यूम कर दिया इसको हमने। ठीक है। फिर दोनों साइड्स हम इसको क्या कर रहे हैं? वी आर डेरिवेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, बाय द वे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का होगा e पावर t, और फिर हो जाएगा ये dt अपॉन dy। क्योंकि याद रखें कि इसके ऊपर पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किया जो कि एक्सपोनेंशियल का सेम आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बन गया dt अपॉन dy। ठीक है। बहरहाल इसको यूज करते हुए हम अल्टीमेटली जो अजम्पशन पे पहुंचेंगे वो अजम्पशन ऐसा होगा कि x dy को हम बराबर कर देंगे डेल्टा y के। तो जहां एक्स डी, दैट मीन्स एक्स डी जहां जहां पे लिखा हुआ होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा। ठीक है। इसी तरह से जब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की बारी आएगी तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, या फिर इसको हम लिखते हैं डेल्टा माइनस 1। अगर एक्स क्यूब डी क्यूब होगा तो ये होगा डेल्टा डेल्टा -1 और डेल्टा -2। इसी तरह से अगर x पावर 4 डी पावर 4 होगा तो हम उसको लेके जाएंगे डेल्टा डेल्टा -1, डेल्टा -2 और डेल्टा -3। पावर 2 है तो -1 तक लेके जाएंगे, पावर 3 है तो -2 तक, और पावर 4 है तो -3 तक इसके फैक्टर्स बनाते जाएंगे। तो ये अजम्पशन हमने की है और डेरिवेशन को यूज करते हुए हमने ये अजम्पशन की है। अगर आप चाहें तो ये डेरिवेशन वाला जो प्रोसीजर है ये आप फॉलो कर सकते हो, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, मगर जरूरत नहीं है इस चीज की। आपको डायरेक्टली फार्मूलाज को जहन में रखना है। देखें ना इस इक्वेशन के अंदर क्या मिलेगा हमें? यही तो चीजें मिल रही हैं। ये देखें यहाँ पे एक्स डी मिल रहा है, यहाँ पे भी एक्स डी मिल रहा है, यहाँ पे भी एक्स डी मिल रहा है। तो इन चीजों को हम रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टास के साथ। तो जैसे ही इनको डेल्टास के साथ हम रिप्लेस करेंगे तो हमें ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन के मिल जाएगी। ठीक है। आइए अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें ये सारी अजम्पशंस वापस आएंगी तो आपको फर्दर वहां पे समझ में आएगा। अच्छा, अगेन मैं जानबूझ के इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस वही किया तो इसमें आपको ये बात समझ में आएगी। देखें, अब ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर you are given with 4x square d square minus 4xd plus 3y equal to sin log minus x। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को पहचानेंगे। ये इक्वेशन पहली फुर्सत में तो ये हायर ऑर्डर है क्योंकि d की पावर 1 से जब भी ज्यादा होगी तो ये हायर ऑर्डर हो जाएगी। हायर ऑर्डर के बाद आपने देखना है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि ये नॉन होमोजीनियस है। एक तो हायर ऑर्डर, दूसरा नॉन होमोजीनियस क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है, उसकी जगह पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात, इसकी लीनियरिटी देखनी है। लीनियरिटी मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए अगर इक्वेशन लीनियर है तो।
इस इक्वेशन में आप देखें तो x और x स्क्वायर मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा ये नॉन लीनियर इक्वेशन। तो अब हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस ये है काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको पहले लीनियर बनाना पड़ेगा, और लीनियर के लिए मैंने आपको पेयर्स बता दिए थे। हमने कहा था कि जहां जहां पे एक्स डी आपको नजर आएगा वहां आप पुट करोगे डेल्टा, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आपको नजर आएगा वहां आप पुट करोगे डेल्टा माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा माइनस वन, और अगर एक्स क्यूब डी क्यूब है तो फिर डेल्टा डेल्टा माइनस वन और डेल्टा माइनस टू। लकीली यहाँ पे सिर्फ एक्स डी और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, एक्स क्यूब डी क्यूब नहीं है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें सिर्फ दो अजम्पशंस हम पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में एक अजम्पशन इसके एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो साइन है इसका एंगल है लागर्थम। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे जाके, इसीलिए मैं इसको यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं ताकि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन हो वो हो जाए, और ये वाली जो सपोजिशन है हम फिर वापस जाके रिटर्न कर देंगे। तो अजम्पशन ये है कि लेट अस अज्यूम कि x इज इक्वल टू e पावर t, ठीक है, या इसको यूं लिख लें कि माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स गिवन है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू e पावर t। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और लागर्थम एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, सही है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसीलिए अगर मैं बोथ द साइड्स लागर्थम अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा लागर्थम माइनस एक्स इज इक्वल टू लागर्थम ई पावर टी। अब लागर्थम और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, बाकी बचेगा लागर्थम माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो लिहाजा ये जो पूरा फार्मूला इधर बना हुआ है लागर्थम माइनस एक्स, इसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, टी के साथ, ठीक है जी। तो अब तीन अजम्पशंस हो गई, एक एक्स डी, दूसरा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दोनों, और तीसरा ये लागर्थम माइनस एक्स। ये तीनों चीजें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें और इक्वेशन देखें क्या बनता है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बना है वो कुछ इस तरह से बना है। जी, तो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन था, इसको आप यूं भी लिख सकते हो डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, माइनस फोर सेम, एक्स डी की जगह पे डेल्टा, और प्लस थ्री, और लागर्थम माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने ई पुट कर दिया। इस चीज को फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यहां से ये मिल जाएगा आपको फोर डेल्टा स्क्वायर माइनस फोर डेल्टा माइनस फोर डेल्टा प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फोर डेल्टा स्क्वायर माइनस का फोर और माइनस का फोर हो जाएगा माइनस एट, प्लस थ्री सेम, और साइन टी भी सेम मिलेगा। अब आप देखें ये जो न्यू इक्वेशन आपको मिला है डेल्टा में, ओरिजिनल इक्वेशन आपको मिला था डी में, उसको आपने रिप्लेस करके डेल्टा में लेके आए हैं। ओरिजिनल इक्वेशन जो डी में था वो नॉन लीनियर था एक्स के मल्टीपल्स की वजह से। अब रिप्लेसमेंट के बाद जो इक्वेशन आपको डेल्टा में मिला है वो लीनियर है। इसमें देखें कहीं पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीपल्स आपको नजर नहीं आएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है, इट इज टी, कहीं पे भी टी के मल्टीपल्स आपको नजर नहीं आएंगे। लिहाजा दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लो,
इसका पहले YC मालूम करो, फिर इसका YP मालूम करो। अब मैं वापस YC और YP आपको फाइंड करके देता हूं, मगर इससे पहले आप मुझे बताएं कि ये रिप्लेसमेंट्स आपको समझ में आई। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ खत्म हो गया। आगे वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे वो समझाऊं। जी जनाब, बताएं ये जो 3 रिप्लेसमेंट्स हमने की फार्मूलाज की, ये आपको समझ में आई है? इसमें किसी को मसला हो तो पूछ ले। सर साइन टी वाला समझ में नहीं आया। बेटा साइन टी को हमने इसलिए रिप्लेस किया है कि देखे ना यहाँ पे ये बड़ा खतरनाक सा काम हो रहा है। साइन लॉगरिथम फिर माइनस एक्स, मतलब आप सोचो कि साइन थीटा है, फिर साइन थीटा के साथ लॉगरिथम भी है, तो इसको अगर एज अ फंक्शन सोचोगे तो ये बड़ा खतरनाक सा फंक्शन है, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो लॉगरिथमेटिक है। तो ये लॉगरिथमेटिक एंगल को अगर हम साथ में लेके चले तो बड़ा मसला होगा आगे जाके, इसीलिए इसको सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस ऐसे करता हूँ कि अजम्पशन हम कर लेते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल ही क्यों अज्यूम किया ये आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इन दोनों को जब भी रिप्लेस करना होता है तो इनमें से किसी एक का हमें सहारा लेना होता है। तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल की जरूरत नहीं है, किसी तरह से उसको एलिमिनेट कराना है तो लॉगरिथम ले आते हैं, और लॉगरिथम को खत्म कराना होता है तो हम किसी तरह से एक्सपोनेंशियल को ले आते हैं। इसीलिए मैं लॉगरिथम को खत्म कराने के लिए एक्सपोनेंशियल ले आया। फिर दोनों साइड्स अगर हम लॉगरिथम अप्लाई कर दें, इधर भी लॉगरिथम अप्लाई करें जैसे मैंने करके दिया था, तो ये हो जाएगा लॉगरिथम माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ई पावर टी। अब ये जो लॉगरिथम है ये वाला और ये एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, जैसे ये 2 में कैंसिल होता है, बिल्कुल इसी तरह से लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल होते हैं, बाकी बचता है टी। तो लिहाजा ये सपोजिशन होती है लॉगरिथम माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हमने सिंपली टी रख दिया। फिर आगे जाके जब सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो जहां जहां पे टी नजर आएगा हमें वहां वहां पे लॉगरिथम माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो ओरिजिनल जो फंक्शन है हमें वापस वही मिल जाएगा। मगर सॉल्यूशन जब तक हो रहा है तब तक ये खामोश रहेगा और आसानी से सॉल्यूशन। क्लियर है नोमान? जी सर। ओके। अच्छा बाय द वे मैं नोमान आपको कल से कॉल्स कर रहा हूँ, आप कॉल्स ना तो रिसीव कर रहे हैं ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सर मैं फिर मुझे कुछ और स्टूडेंट्स को कॉल्स करनी पड़ती है। सर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी ना, मैं तो इस तुम्हारी वजह से। तबीयत सही करता हूँ ना, संडे वाले दिन पेपर हो जाए तो तुम्हारी तबीयत मैं सही करता हूँ। और सर मैंने अभी कॉल देखी, मैं रास्ते में था तो मैं भी घर पहुंचा हूँ 8 बजे। सही है, देखता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा जी, चलें, ये तो बड़े बिजी हैं, देख लेंगे इनको। अच्छा अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम पहले YC मालूम करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है हमने। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पता है कि A की जगह पे लिखा हुआ है 4, B की जगह पे लिखा हुआ है -8 और C की जगह पे लिखा हुआ है 3। पुट कर लीजिए, B की जगह पे -8 पुट कर लिया, 8 का स्क्वायर कर लिया क्योंकि B स्क्वायर होता है -4AC। तो मैं फार्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर -4AC अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस। ठीक है जी, होपफुली फार्मूला सबको याद है, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48, 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 48 हो जाएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा 16। तो ये होगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 कीजिए तो यू गेट अंडर रूट 16 अपॉन 8। ठीक है, अपॉन 8 क्यों है? क्योंकि अपॉन 2a होता है और a की वैल्यू 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 हो जाएगा। लिहाजा ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 8। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो आंसर्स मिले हैं वो क्या मिलेंगे? 8 प्लस 4 अपॉन 8 और 8 माइनस 4 अपॉन 8।
एक प्लस के साथ जाएगा, एक माइनस के साथ जाएगा। तो एक का आंसर मिलेगा 3/2, दूसरे का आंसर मिलेगा 1/2। क्लियर? मुझे बताएं इसका नेचर क्या है। ये जो दो रूट्स मिले हैं कौन सा नेचर है? चार केसेस में से कौन सा वाला केस अप्लाई होगा इसके ऊपर? रूट्स का नेचर क्या है? जल्दी से बताएं, शाबाश, ताकि थोड़ा आइडिया हो मुझे कि इस पल्ले भी पड़ रहा है या नहीं। जी हसनैन बोलो, कुमैल, नुमान, रुबास, हो गई बोलती बंद सबकी? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव तो है, मैंने चार केसेस लिखवाए थे। मैंने कहा था रियल डिस्टिंक्ट, रियल रिपीटिंग, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट या कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स रिपीटिंग। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये रिपीटिंग है क्या? इसमें रिपीटेशन हो रही है इन दोनों में? नहीं, मतलब ये रिपीटिंग नहीं है, इसमें डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्या इसमें आयोटा है? आयोटा भी नहीं है। इसका नो मतलब सर। क्या है? ये रियल है। ये रियल है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है। केस नंबर 1 कुमैल साहब, यस केस सर, यस नंबर सर। 1 था जो कि रियल और डिस्टिंक्ट था और उसमें प्योरली एक्सपोनेंशियल था। ई पावर ये वाला रियल और डिस्टिंक्ट, C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x एंड सो ऑन। तो एक वैल्यू इसमें से m1 कर लो आप, एक वैल्यू m2 कर लो। तो C1 m1 और C2 m2। क्लियर? अच्छा, अब ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल गया, दैट इज YC। अब आपको चाहिए YP। YP का मैंने आपको फार्मूला बताया प्रीवियस में कि f ऑफ x अपॉन f ऑफ b। f ऑफ x आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है sin t, जो हमने अज्यूम करने के बाद देखा है। ठीक है? और f ऑफ d आपको गिवन है 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3। ठीक है? अब इस YP को पुट करने के बाद हमने आगे कार्रवाई करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि ये, अब देखें ना, ये बिल्कुल उसी तरह से ही है। इसको आप डेल्टा को डी स्क्वायर ही अज्यूम कीजिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डी स्क्वायर था, तो डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से ही है। तो मैंने आपको कहा था कि पहले डेल्टा स्क्वायर को खत्म करेंगे और उसके बाद बाकी चीजें करेंगे इसके अंदर हम। तो सबसे पहले डेल्टा स्क्वायर को आप माइनस ए स्क्वायर कर दें। तो जब इसको माइनस ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका एक और मेथड भी है, मैं जरा उसको चेक कर रहा हूँ। चलें इसी को देखें। तो देखें, डेल्टा स्क्वायर की जगह पे, इस डेल्टा स्क्वायर की जगह पे आप -1 का स्क्वायर पुट करें। ठीक है जी? अब -1 इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -4 -8 डेल्टा प्लस 3। तो अल्टीमेटली ये आंसर मिल जाएगा आपको -1 -8 डेल्टा। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 + 8 डेल्टा। तो ये वाले स्टेप को हम इधर ले गए, इस तरह से सॉल्व किया और यहां से हम इधर वापस आ गए। तो अब हमारे पास डेल्टा स्क्वायर हमने खत्म कर लिया। अब हमारे पास बचा है 1 + 8 डेल्टा माइनस के साथ। याद रखें, बिल्कुल वही वाला स्टेप करेंगे जिसे लास्ट टाइम किया था कि डिनोमिनेटर में जो डेल्टा होगा उसको खत्म करने के लिए हम करेंगे रेशनलाइजेशन और कॉन्जुगेट। मतलब कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 - 8 डेल्टा के साथ और इसी को डिवाइड कर देना है 1 - 8 डेल्टा के साथ। तो 1 - 8 डेल्टा साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और 1 + 8 डेल्टा और 1 - 8 डेल्टा आपस में मल्टीप्लाई कराओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो ए का स्क्वायर होगा, दैट मींस 1 का स्क्वायर 1 और 8 डेल्टा का स्क्वायर 64 होल स्क्वायर। ठीक है?
यहाँ तक बात समझ आई है? वही स्टेप किया जैसे लास्ट टाइम हमने रेशनलाइजेशन sir. किया था, बिल्कुल उसी तरह से रेशनलाइजेशन किया। अच्छा अब देखें उस क्वेश्चन में भी वापस हमें डेल्टा स्क्वायर मिला था नीचे, तो डेल्टा स्क्वायर की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देनी है हमने जो पहले वैल्यू पुट की है। तो -1 स्क्वायर इसमें हमने पुट कर दिया, डेल्टा स्क्वायर की जगह पे -1 स्क्वायर पुट कर दिया, तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 65। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर में देखें वापस मल्टीप्लीकेशन होगी, ये माइनस ये 1 और ये साइन, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको आंसर मिलेगा -sin t। क्लियर है? फिर माइनस और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +8 डेल्टा साइन टी। अब आपको पता है कि डेल्टा का मतलब है डी, दैट मींस डिफरेंशियल, तो साइन का आपने क्या कर देना है? डिफरेंशियल कर देना है। तो -sin t सेम, +8 सेम, डेल्टा साइन टी का मतलब है cos t, तो हमने इसमें लिख दिया cos t, उसका डेरिवेटिव करके साइन का डेरिवेटिव हमने लिख लिया। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा का मतलब है डेरिवेटिव, तो डेल्टा जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस में क्या था, sin 3x का, यहाँ पे sin t है, तो हमने इसको sin t यहाँ पे पुट कर दिया, sin t की जगह पे cos t पुट कर दिया। अब ये आंसर आपको मिला है किसका? yp का। यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछिए। क्लियर है ये सबको? बोले भैया। जी सर। अच्छा अब yp भी आपको मिला, yc भी आपको मिला, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल। yc और yp दोनों आखिर में ऐड करके यहां रख दी हमने, दोनों ऐड हुए वे, ऐड करके रख दो एज इट इज। इसमें आप चाहो तो ये यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं की हुई है लिखने में, मगर आप चाहें तो t की जगह पे वापस ln -x पुट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, क्योंकि असल मकसद हमारा था क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये जो अजम्पशन है इसको आप वापस बैठ के पुट कर सकते हैं, ln -x इसमें आप पुट करते हैं तो आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है जी। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये जो दोनों मैंने करवाए हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर में नजर आ सकते हैं, असाइनमेंट में आपको दूंगा उसमें भी आपको नजर आ सकते हैं।